हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। चलिए चलते हैं, जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? जनक, विशेषता, आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो आपको बता दें कि जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन हैं, जैसे कि कोई कारखाना या फैक्ट्री या भूमि, उस पर सरकार एवं निजी कंपनियों का जब निजी स्वामित्व पाया जाए साथ साथ, और जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हो, वो उसकी जो उत्पादन बाजार के मांग के आधार पर उत्पादन किया जाए। और इसके अलावा सरकार जो है विनियामक की भूमिका रहेगी, यानी कि जो अगर जैसे कि कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने कोई वस्तु का उत्पादन किया, जैसे मान लीजिए हमने गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं का जब उत्पादन किया, गेहूं यदि महंगा हो गया, तो सरकार क्या करेगी? सस्ता करेगी। गेहूं को सस्ता कैसे करेगी? बफर स्टॉक से निकाल करके मार्केट में छोड़ देगी या पीट छोड़ देगी, यानी कि दे देगी जो बड़े बड़े होलसेलर हैं। जैसे कि ये सब चीजें सरकार इसलिए बफर स्टॉक करके रखती है, यानी रेगुलेट, यानी कीमत की एक ऐसी अवस्था हो उससे ज्यादा कीमत ना हो पाए। इसे जानते हैं क्या है? जब किसी जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन उत्पादन के साधनों पर जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर वस्तुओं जैसे फैक्ट्री, भूमि भूमि पर निजी स्वामित्व पाया जाए आदि पर निजी व्यक्तियों का और सरकार का स्वामित्व पाया जाए। पाया जाए क्या बोले? जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन जैसे फैक्ट्री, भूमि आदि पर निजी व्यक्तियों और सरकार का स्वामित्व पाया जाए, और वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन का उत्पादन बाजार की मांग पर
छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। शर्त बशर्ते सरकार विनियामक की भूमिका में रहेगी। कहने का क्या मतलब हुआ हमारा, जैसे मान लीजिए कहने की मतलब हुआ, जैसे हमने बोला क्या, जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर जैसे फैक्ट्री, भूमि आदि पर निजी व्यक्तियों का और सरकार का स्वामित्व पाया जाए। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण के तौर पर हम समझे, मान लीजिए कोई जैसे कि व्यक्ति है मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल ने एक जूस मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री खोला। सरकार की मदद से। अब आप ही सोचिए, मुंगेरी लाल ने खोल लिया, मुंगेरी लाल संतरा का जूस बनाना प्रारंभ कर दिए। जूस बनाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ उनकी, अब जैसे कि बोले क्या, जैसे जूस बनाना प्रारंभ किए, जब मुंगेरी लाल जूस बना रहे थे उसको पैकेजिंग किए, पैकेजिंग करने के बाद उस पर बढ़िया से लेबल चिपका दिए और उस जूस का नाम लिख दिए हेल्दी टेस्टी ड्रिंक। ठीक, इसका जूस का नाम हो गया हेल्दी टेस्टी ड्रिंक। अब मार्केट में लॉन्च हो गई, बिकने लगी। जो दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, जो एथलीट होते हैं, वो हेल्दी टेस्टी ड्रिंक का सेवन करने लगे और उनको अच्छा लगा जूस। ये जूस पीने से उनको शरीर में ऊर्जा मिलती थी, जिसके परिणाम स्वरूप और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते थे। लेकिन क्या हुआ, मुंगेरी लाल ने देखा कि भारतीय बाजार में यानी मार्केट में इस हेल्दी टेस्ट ड्रिंक की जो कीमत, जैसे मान लीजिए मुंगेरी लाल ने हेल्दी टेस्ट ड्रिंक की कीमत रखा है अभी वर्तमान में, जब मार्केट में आया है 10 रुपए 200 ml। ठीक, 10 रुपए 200 ml रखा है। अब क्या हुआ, अब मुंगेरी लाल ने क्या किया, देखा कि बाजार डिमांड बहुत मांग है, तो मुंगेरी लाल पास समस्या ये हो गई कि मांग आया और अब जैसे कि मांग आ गया, मांग ज्यादा हो गई, सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। मुंगेरी लाल ने क्या किया, और व्यक्तियों को हायर करना शुरू कर दिया। इसी संदर्भ में मुंगेरी लाल ने सोचा कि जब हमारा हेल्दी टेस्टी ड्रिंक है, स्वादिष्ट है, तो इसकी कीमत इजाफा कर दिया। अब बोले कि मुंगेरी लाल 10 रुपए जो 20 ml मिल रहा है, अब ये 15 रुपए का 200 ml मिलेगा। जनता फिर भी इस महंगाई को देखा, अफोर्ड कर पाई, तब भी ये हुआ। फिर धीरे धीरे इनके मन में लालच आया मुंगेरी लाल, तो मुंगेरी लाल ने बोला भैया अब इसको करते हैं 20 रुपए का 200 ml। चलो ठीक है, इसको भी 20 रुपए में 200 ml कर दिए, कोई बात नहीं। अब उनके मन में और ये लालच आ गया, इसको 25 रुपए कर दिए 200 ml। देख रहे दिन प्रतिदिन 10 से 15, 20, 25। फिर उसके बाद भारत सरकार देख रही थी मुंगेरी लाल की हरकत को। फिर भारत सरकार ने कहा कि मुंगेरी लाल भैया आपको हमने अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है, इसलिए कराया है हमारी जनता जो है मध्यम वर्गीय परिवार संबंधित है। अगर आय का एक अधिक हिस्सा आपको
जूस को खरीदने में लगा देगी तो बाकी का क्या होगा पैसे का। तब उसके बाद क्या हुआ, बोला कि भैया हम, वो मुंगेरी लाल ने बोला कि भारत सरकार से, यानी अर्थात इस समय जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार है, मोदी सरकार, उनसे बोला भैया हमारे जूस की मांग ज्यादा है, आप अगर आप यदि हम कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो हमें मुनाफा कैसे होगा। तब उसके बाद बोले होंगे मैंने आपसे जब एमओयू पे साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, ज्ञापन समझौता पर, तब आपने हमसे बोला था कि जैसे कि उसमें लिखा था कीमत एक स्थिर तक बढ़ाया जाएगा, जिस अनुपात में इन्फ्लेशन रेट रहेगा। जैसे कि इन्फ्लेशन 4.56 रेट है, अब तुम बढ़ा रहे हो 10% की रफ्तार से बढ़ा रहे हो, तो हाइपर इन्फ्लेशन की रेट से बढ़ा रहे हो, ये क्या बात हुई। तो मोदी जी ने बोला कि देखो भैया मुंगेरी लाल, ना हमारा ना तुम्हारा, तुम जूस की कीमत जो है 1 साल तक 20 रुपए ज्यादा नहीं बेचोगे। मुंगेरी लाल तिलमिला गए। मुंगेरी लाल बोले कि हमारे ये लाभ ही नहीं हो रहा है। तो मुंगेरी लाल भागने उगने दो और गुस्सा में गए थे। उसके भारत सरकार ने ऐसा बोला कि मुंगेरी लाल तुम 20 रुपए बेचो, जो बाकी जो तुम 25 बेच रहे हो अभी वर्तमान में, इसका 5 रुपए का जो तुम्हें लॉस हो रहा है, 5 रुपए भरपाई हम देंगे, ठीक है। मुंगेरी लाल ने कहा हाँ हाँ अब ठीक है भैया, अब ठीक है, अब तो हम तो मन से बेचेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ इसमें, क्या बोले हमने, उत्पादन के साधनों पर जब फैक्ट्री भूमि आदि पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व, निजी व्यक्तियों का सरकार का स्वामित्व पाया जाए, वस्तुओं में सेवाओं को तो बाजार की मांग पर छोड़ दिया जाए। बशर्ते सरकार विनियामक की भूमिका, यही कह रहे हैं, सरकार रेगुलेट करने आ गई, विनियामक की भूमिका में रहेगी। भैया तुम ऐसे हो नहीं सकता, तुम एक बैग की कीमत बढ़ाने लगे, इन्फ्लेशन रेट 4%, 10% की रफ्तार से बढ़ा रहे हो अपने उत्पाद की। डिमांड है, मांग है, तो इसका क्या मतलब है, तुम्हारी कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तो इसका मतलब यही हुआ। जब अब ये सब चीजें हो गया, अब इसको अब जनक, जनक कौन है, जनक है मेनार्ड कीन्स, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इस सिद्धांत दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का। ये अमेरिका में जब सब प्राइम क्राइसिस आया था 1930 में, आर्थिक मंदी, तब ये आया था। मेनार्ड कीन्स ने बोला कि अगर अमेरिका सरकार से बोला भैया अगर लोगों के पास अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या वस्तु खरीदेंगे, पूंजीवादी विचारधारा क्या मतलब हो जाए, इसलिए आप थोड़ा घाटे का बजट बनाइए। तो घाटे का जब बजट बनाएंगे तब लोगों के पास पैसा आएगा, तब आप ये खरीदेंगे। तो इस कंसेप्ट को मेनार्ड कीन्स ने दिया था। अब इसकी विशेषता की हम चर्चा करते हैं। विशेषता क्या है, विशेषता पहले नंबर 1 है विशेषता इसकी, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी का अस्तित्व। कहने का मतलब हुआ सार्वजनिक कंपनी मतलब जैसे हो गया पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी। जैसे पब्लिक कंपनी मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई है, एक थी स्वामित्व कैंपा कोला थी, और निजी कंपनी की जैसे मान लीजिए कोई है कोका कोला। तो कैंपा कोला, कैंपा कोला और कोका कोला, दोनों का साहस्तित्व है, दोनों अपनी डिमांड एंड सप्लाई का उपयोग करते हुए कर रहे हैं, साहस्तित्व है दोनों कंपनियों के। एक है विशेषता इसकी।
कैंपा कोला किसे हम आपको बता दें, कैंपा कोला अभी हाल ही में सुनने में ऐसा आया, कैंपा कोला को अधिग्रहण किए हैं जियो ने, यानी कि रिलायंस कंपनी ने। रिलायंस अब कैंपा कोला पेय पदार्थ में भी उतर आया है, वो कैंपा कोला भी बेचेगी। कैंपा कोला 1980-90 के दशक में बहुत पेय पदार्थ था ठंडा वाला कैंपा कोला, लेकिन कोका कोला कंपनी आई तो मार्केट से कैंपा कोला का बुरी बिस्तर बंद कर दिया गया। कैंपा कोला एंड कोका कोला, ठीक। दूसरी नंबर विशेषता ये हो गई आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन मतलब कि भारत सरकार ने कोई योजना बनाया। अब योजना अगर उसको, जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने क्या किया, बोल दिया भैया अब हर एक घर में जो, हाँ मान लीजिए भारत सरकार पीडीएस चलाती है, देती है गेहूं गरीबी रेखा से नीचे वाले अंत्योदय वाले को, व्यक्तियों को। तो आर्थिक नियोजन का जो करती है, अगर सही तरीके से करना है तो उसमें भाई निजी कंपनी भागीदारी जरूरी है। निजी कंपनी की भागीदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि लीकेज ना हो पाए। साथ ही साथ ऐसे ऐसे दुर्गम स्थान है जहाँ पर पीडीएस के माध्यम से पहुँचाया जाता है। क्या होता है कई बार उसमें लीकेज करके, लीकेज से मतलब है जैसे कि मान लीजिए ट्रक वाले 10 टन गेहूं लेकर जा रहे हैं, उसमें से कुछ निकाल लिए, 1-2 क्विंटल निकाल लिए, कौन देख रहा है। ये सब रोकने के लिए निजी कंपनी का हस्तक्षेप जरूरी है। और आर्थिक नियोजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत सरकार को कोई योजना बनानी हो, जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने प्रथम दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना मतलब जैसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो जिसको बोलते हैं 1956 से, यानी सेकेंड 5th ईयर प्लान। इसमें क्या 1956 से 61 तक, इसको बोलते हैं महाल नोबिस मॉडल। इसमें क्या हुआ, इसमें आप भी देखे होंगे दुर्गापुर में स्टील प्लांट लगाया गया। स्टील प्लांट लगाया किसके माध्यम से, ब्रिटेन के माध्यम से। कोल नहीं, तो इसलिए आर्थिक नियोजन क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें भूमिका रहती निजी कंपनी। बताइए अगर ऐसा ना होता तो स्टील प्लांट लगाने क्यों आती, ब्रिटेन की कंपनी कोई स्टील प्लांट लगाने क्यों आती, भाई सहयोग से ही आएगी। एक नंबर और एक विशेषता यह भी होती है, वैश्विक स्तर पर संतुलन करना सब प्राइम क्राइसिस पर। अभी जैसे कि आपको बताते हैं, अभी अमेरिका में देख रहे हैं आर्थिक मंदी की थोड़ी सुगबुगाहट आने लगी है, क्योंकि तीन तिमाही दर से नकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, वृद्धि दर्ज हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे वस्तु एवं सेवाओं की
आपूर्ति की अपेक्षा उसकी दाम बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है अमेरिका में, कंट्रोल नहीं किया जा रहा। लेकिन आपने देखो भारत में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? संतुलन है, क्योंकि अमेरिका कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट हमने बताया था कल के लेक्चर में, हमने कैपिटलिस्ट क्या बताया था? वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है वो बाजार की मांग पर ही होता है, लेकिन और जो उत्पादन के साधन होते हैं उसमें निजी स्वामित्व पाया जाता है, निजी स्वामित्व। और जो उसका कैपिटलिज्म में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, न कि लोक कल्याणकारी के लिए। लेकिन इसमें क्या करना है सरकार को? लोगों को अच्छी लोक कल्याणकारी लाभ भी हो जाए, कल्याणकारी सरकार को लाभ भी हो जाए। ये सब चीजें के लिए भारत सरकार ने यह सब किया। संतुलन का सब प्राइम क्राइसिस। अब क्या अमेरिका में देखिए पूंजीवादी है, अब लोगों के पास पैसा ही नहीं कोई वस्तु खरीदने के लिए, कैसे खरीदेंगे भाई? पैसा इसके लिए बजट का घाटा बनाना होगा। इसे कि क्या करते हैं, भारत में होता, भारत सरकार बोलती भैया चलो हमने घाटे का बजट बना दिया, घाटे का बजट बढ़ा दिया, तो इसके बाद जो है मांग को बढ़ाने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों के पास, देखो क्या होता है जब वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हो जाए। देखो वस्तु एवं सेवा, हम बोले डिमांड एंड सप्लाई, इसमें क्या हुआ? सब प्राइम क्राइसिस समय से संतुलन करना है। विशेषता हो गया। अब हम देखते हैं आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। अपना भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो भारत को सर्वप्रथम नंबर इसलिए आवश्यकता पड़ी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लोग, मिक्स इकोनॉमिक लोग, और हम इसलिए अग्रसर हुए। सर्वप्रथम नंबर है वस्तुओं की गुणवत्ता, जो है वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित ना हो। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि गुणवत्ता प्रभावित ना हो। वस्तु जो है सेवा, जैसे आप ही बताइए, मतलब कि जैसे कि अभी आपको मुंगेरी लाल के विषय में, मुंगेरी लाल जैसे मान लीजिए भारत, अब कल्पना कीजिए अगर भारत एक पूंजीवादी राज्य होता, ठीक, पूंजीवादी राज्य होता, मुंगेरी लाल वही बनाते जूस, वो 20 रुपये की बेचते, फिर 30 रुपये की बेचते, 40 रुपये की बेचते, 25, कोई इस पर नियंत्रण है नहीं सरकार का भाई। अपने मन से जिन अनुसार देख रहे डिमांड है। अब क्या बता पूंजीवादी क्या है? पूंजीवाद में जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है निजी लाभ के लिए किया जाता है, लेकिन मिश्रित में निजी लाभ के साथ कल्याणकारी भी देखना है, तो इसके लिए क्या किया? इसमें हमने बताया कि जैसे मान ली पूंजीवादी तहत मुंगेरी लाल ने भारत अब कल्पना की भारत एक पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी है, मुंगेरी लाल क्या किए? मुंगेरी लाल निवेश करना, संतरा जो जैसे 5 रुपये है उस पर 5 रुपये प्रारंभ में स्टार्टिंग थी, लेकिन मांग जैसे जैसे बढ़ती गई उन्होंने 25-30 रुपये कर दिया, ठीक, 25-30 रुपये कर दिया, बेलगाम महंगाई बढ़ती गई। और आपको पता है भारत एक गरीब यानी मध्यम वर्गीय वाला देश है, उसके पास इतना पैसे नहीं लोग खरीद पाए, और जूस इतना हेल्दी है, भारत सरकार का कर्तव्य भी बन जाता है कि थोड़ा इस जूस जो है इसको अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचाया जाए। नहीं, कैपिटलिस्ट होने से संसाधनों का जो होता आवंटन अंतिम व्यक्ति तक नहीं हो पाता है, इसलिए इसका लॉस है।
दूसरे नंबर पे ये है, इसकी समस्या है, जैसे मान लीजिए सोशलिस्ट हो जाता, सोशलिस्ट में अगर भारत मान लीजिए समाजवादी होते, फिर मुंगेरी लाल आते निवेश करने। फिर मुंगेरी लाल बोला कि भैया जो वस्तुएं सेवा, जैसे कि बोल दिए कि जो उत्पादन के साधन होंगे उस पे जो उत्पादन के साधन हमारे होंगे, जैसे कंपनी हमारी होगी, बोल दिए मोदी जी, और इसमें तुम पैसा लगा के बनाओगे। और लेकिन हाँ, जो इसके बाद तुम मुंगेरी लाल बोले ठीक है भैया हम करेंगे। लेकिन मुंगेरी लाल फिर बताए मुझे, हाँ लेकिन तुम ज़्यादा लाभ पे नहीं बेचोगे, तुम खाली मतलब इस पे जो बजट नियंत्रण रहेगा हमारा रहेगा मार्केट पे, यानी सरकार नियंत्रण, तुम ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ा पाओगे, महंगाई नहीं कर पाओगे ज़्यादा महंगाई। तो मुंगेरी लाल मुँह महसूस के जैसे कि मुँह बना के बोले भैया अगर जब हम लाभ ही नहीं कमाएंगे तो क्या फ़ायदा है, जब हमें कुछ होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं लाभ। तो इसीलिए बोले कि वस्तु गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसलिए भारत सरकार ने मिश्रित सोचा कि मिश्रित मान ली, मिश्रित मतलब हमने क्या बताया, बोला उत्पादन के साधन पर मुंगेरी लाल भाई हमारा भी रहेगा तुम्हारा भी रहेगा, जो पूंजी रहेगी, लेकिन तुम एक सीमा तक ही बढ़ाओगे, उसके बाद अगर महंगाई बढ़ाओगे हम रेगुलेट करने आ जाएंगे, यार तुम्हें लॉस हो रहा है, हम देखेंगे लॉस, हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, तुम्हें पैसा देंगे उस लॉस के बदले, अब बाकी अगर तुम वैसे ही महंगाई बढ़ा रहे हैं तो तुम्हारी खैर नहीं, हम नियंत्रित कंट्रोल कर लेंगे, या तो कंपनी हम सार्वजनिक कर लेंगे, अधिग्रहण कर लेंगे। तब ये सब चीज, तो इसीलिए। और दूसरा नंबर है वैश्विक स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं का वैश्विक वस्तु एवं सेवाओं का की गुणवत्ता बनी रहे वैश्विक स्तर पर। मतलब ये है, एक इसकी ये है, जैसे कि ये भी जैसे मान लीजिए हमने जूस बनाया था, हेल्दी टेस्टी ड्रिंक इतना स्वादिष्ट था, तो उसके बाद भारत सरकार ने सोचा चलो इसको अमेरिका ब्रिटेन में बेचा जाए। तो वैश्विक स्तर पर जो उनका जूस था, मुंगेरी लाल का जूस गया जूस ब्रिटेन को भी अच्छा लगा, इसीलिए भारत सरकार ने इसलिए अपनाया वैश्विक स्तर पर वस्तु सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे। अगर ऐसा ना होता, अगर भारत सरकार अगर सोशलिज्म अपनाई होती, अगर लोग कल्याणकारी काम करने की इसी तरह की, हमारे पास ना संसाधन है नहीं। भारत एक विविधता वाला देश है, जहाँ विभिन्न भाषाई के आधार पर, रंगों के आधार पर, या नस्ल के आधार पर, जात के आधार पर विभाजन है, इसलिए वहाँ निर्जाति संघर्ष होते रहते हैं। इसलिए ये सब चीजें मद्देनजर, ये सब चीजें गया। तीसरा नंबर जो महत्वपूर्ण है सबसे, एक कारण ये भी है, भारत सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, और एक सब भारत सरकार के पास अवसंरचना का अभाव है। अवसंरचना मतलब कि भारत सरकार के पास नहीं है भैया, इसलिए अच्छी सड़कें नहीं है, साथ ही ना यातायात की परिवहन की सुविधा है, तो ये सब लिए हमें अपनाना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें, अगर निजी कंपनियां आएगी तो हम सड़क अच्छी बना पाएंगे, और साथ ही साथ हम एयरपोर्ट, जो मेट्रो हमने बनाया है, मेट्रो को हमने किसकी सहायता से बनाया है, निजी कंपनी की सहायता से बनाया है। कोई भी आप दिल्ली मेट्रो देखिए, और बाकी जो हम बुलेट ट्रेन अभी चला रहे हैं वो जापान की सहायता से। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार अकेले नहीं बुलेट ट्रेन बना सकती है, उसके बाद इतना पैसा ही, अगर उतना पैसा लगा दे तो भारत लोगों को और क्यों खिलाएगी, हेल्थ पे क्या खर्चा करेगी, सारी चीज़ तो अगर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही खर्चा कर देगी। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था।
प्रतिस्पर्धा बनी रहे। यानी कहने को वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। कहने का मतलब है जैसे अगर हमारी वस्तुओं में सेवाओं की गुणवत्ता अगर कम रहेगी तो वैश्विक स्तर पर हमारी छवि नहीं बनेगी, छवि नहीं रहेगी। क्योंकि अब आप ही बताइए, मान लीजिए हमने मुंगेरी लाल की जो हेल्दी टेस्टी ड्रिंक है, और पाकिस्तान का एक ड्रिंक है रावलपिंडी ड्रिंक है मान लीजिए। अब आप ही बताइए, अब मान लीजिए ये भी ब्रिटेन को बेचते हैं ड्रिंक, क्या हुआ, और ये भी ब्रिटेन को बेचते हैं। ब्रिटेन इनसे 5 किलो खरीद, ब्रिटेन इनसे 5 बोतल लेता है पाकिस्तान से, और भारत से लेता है 500 बोतल यही ड्रिंक। बोला भैया दे तो लेते हैं। अब क्या आया, अगर मुंगेरी लाल के टेस्ट ड्रिंक में अगर थोड़ी कमी आ जाती है, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा कमी आ गई, उनको ड्रिंक अच्छा नहीं लगा तो बीमार पड़ गए। मान लीजिए वहां बीमार कोई पड़ गया, पीने के बाद बीमार पड़ गया, फिर डायरेक्ट पाकिस्तान भागता हूँ ब्रिटेन को, भैया हमारा ज़्यादा लीजिए, 5 बोतल जो है हमसे 500 बोतल लीजिए, हम आपको कम दाम पे देंगे लेकिन अच्छी गुणवत्ता, और हमारी जो है अच्छी है, क्योंकि इसका नाम रावलपिंडी है। रावलपिंडी की शोएब अख्तर जी की कितनी फास्ट बॉलिंग करते हैं इसे पीने के बाद। आपके यहाँ लोग जो एथलीट पिए उनके अंदर फुर्ती आएगी, आपकी जनता जो है काम करती है उनके अंदर सुस्तीपन दूर होगा, उनके अंदर एक फुर्तीपन जोश आएगा। भैया तो बोले ठीक है भैया, ब्रिटेन वाले बोले नहीं, फिर अब सोचिए भारत की छवि खराब हुई, नहीं कोई बीमार भी पड़ गए, 500 बोतल बेच रहा है, इसीलिए अगर पाकिस्तान वही सामान बेच रहा है, दूसरे नाम हम भी बेच लेंगे, हमारी जो हो गुणवत्ता पाकिस्तान से अच्छी भी होनी ही चाहिए। क्योंकि हमारी गुणवत्ता पाकिस्तान से अगर अच्छी नहीं होगी समस्या हो जाएगी, पर भैया हमारी थू हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम ये सब ध्यान रखते हैं कि प्रतिस्पर्धा बनी रहे। यानी कि अगर हमसे थोड़ी अगर वस्तु, अगर जूस में थोड़ी अगर गड़बड़ी हो गई तो भैया पाकिस्तान आगे गया, तब भारत का 5 बोतल बिकेगा, इसका 500 बोतल, समझ गए। और साथ ही साथ वित्त का अभाव, वित्त बोले या तो हम बोल देते हैं नहीं, वित्त नहीं, कौशल का अभाव। हम क्यों अपनाए कौशल का अभाव? अब आप ही बताइए, अब जूस बना रहा है, अब मुंगेरी लाल भैया फैक्ट्री जो हेल्दी टेस्टी ड्रिंक इनका है, अब जूस बना रहे हैं। अब जूस बनाने के लिए भैया पाकिस्तान ने बुला लिए भैया कि ब्रिटेन, अब भैया इंडिया से 500 बोतल, हमसे भी 500,000 बोतल खरीद, इसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से जो है कोई फूड स्पेशलिस्ट को बुला लिया कि भैया हमसे जो जूस हो और अच्छा बनाए। तो ठीक है आ गए, लेकिन भारत की कानून पड़ी,
भारत ने बोले तुम अमेरिका से बुला रहे हो, हम जर्मनी से, फ्रांस से, इससे भी अच्छा बुलाए, प्रोफेशनल से प्रोफेशनल बुलाएंगे, जो जूस को दूर से ही देख के बता दे जूस अच्छा है खराब है। लेकिन भारत में ऐसे व्यक्ति भी बहुत कम हैं। हर एक क्षेत्र में, जूस के ही नहीं बता रहे, जैसे हर एक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए हमें वायुयान का निर्माण करना हुआ था या हमें रॉकेट का निर्माण करना हुआ था जब प्रारंभिक स्तर पे, तो हमारे पास इतना कौशल नहीं था, स्किल नहीं थी, हम अनस्किल थे। जब स्किल रहेगा तभी तो चीज़ों का हो पाएगा। यही सब, इसी सब के लिए भारत सरकार ने ये कोशिश करके ये सब अपनाया था। और साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह भी है, भारत सरकार ने कौशल का अभाव दूर करने का, आपने देखा, इसके लिए इंडिया प्रोग्राम भी चालू किया गया है, जिसके माध्यम से ये जिला जिला स्तर पर लोगों को, कोई बेरोजगार ना हो, उनको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है। किसी को जूता सिलना, किसी को सिलाई सिखाया जा रहा है। भारत सरकार ट्रेनिंग के दौरान कुछ पैसे भी दे रही है और सिखा भी रही है, जैसे सीख ले, सीखने के बाद रोजगार प्राप्त कर सके। रोजगार प्राप्त करेंगे, इससे भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके, जैसे जीडीपी बढ़े मन मुताबिक। इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की अग्रसर हुए। मिक्स्ड इकोनॉमी की ऐसे भी इसका एक संतुलन बना रहता है कि न हम पूंजीवाद की ओर झुकाव है न समाजवादी की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बेनिफिट होता है। और साथ ही साथ ये भी चीज है, आपने देखा भी होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि अभी है सरकार की जो भी नीतियाँ आती है, कभी कभी आप ये भी बात सुनते हैं कि भारत सरकार ने अभी क्या किया, प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे रही है। जैसे कि आपने देखा वो डालमिया ग्रुप को दे दिया, क्या नाम है, लाल किला, और बाकी लखनऊ का हवाई अड्डा जो है अडानी ग्रुप को सौंप दिया। तो इसका निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण इसलिए कर रहे हैं भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार के पास जो है, इसलिए कर रहे हैं, कारण है क्योंकि भारत निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की जो अवसंरचनात्मक ढांचा है, अवसंरचनात्मक मूलभूत चीज़ें जैसे लाइट सप्लाई और ह्यूमन रिसोर्सेज, और साथ ही मान ली और पावर सप्लाई हो गया, ये सब जो मूलभूत है, और बाकी जो वहाँ का एटमॉस्फियर वो सकारात्मक बना रहे और सेवाओं की सुलभता जल्दी हो पहुँच सके, तो इन सब के लिए प्राइवेटाइजेशन किया गया है। जैसे कि अगर नहीं किया जाएगा तो समस्या उत्पन्न होने लगती है कि भैया भारत सरकार कुछ कर ही नहीं रही। इसीलिए आपने सुना होगा अभी हालिया में एक न्यूज आया है, मनोज जोशी जो एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर है, एयर इंडिया से उनकी ये शिकायत है, गिला कर रहे हैं, कह रहे एयर इंडिया हमारा सामान हमें नहीं मिल रहा है, और 3 घंटे से कोई यहाँ कर्मचारी भी नहीं एयर इंडिया का सुनवाई ही नहीं कर रहा है। तो एयर इंडिया भारत सरकार के स्वामित्व वाली है, तो इससे छवि जाती है, धूमिल जाती है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार सोचती है कि हम जो हैं थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की ओर जोर दे, थोड़ा धन आए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कभी कभी आप विनिवेश सुनते होंगे, सरकार क्या करती है, कुछ % शेयर अपने सार्वजनिक कंपनियों को बेच देती है, सब चीजें भी होती है। और आपने देखा भी होगा डालमिया ग्रुप को आपने वो लाल किला इसलिए दे दिए, लाल किला क्योंकि लाल किला में क्या होता है, आप जाएंगे लाल किला दिल्ली में, देखेंगे वहाँ कोई होता है, कोई वहाँ जो है क्षरण हो रहा है रंगों का, और साथ ही साथ कोई गया वहाँ साफ सफाई है ही नहीं, वैसे ही पड़ा है विरासत स्थल, और वहीं जाके कोई प्रेम के अपना नाम लिखा है उसके दीवारों पर। और साथ ही साथ एसिड रेन होने लगी तो भूकंप आने लगे, सब समस्याएं, सबसे सुरक्षा भारत सरकार कह रही है कि हम कैसे नहीं कर पाए, इसलिए डालमिया ग्रुप दे दिया। क्योंकि समस्या ये है, डालमिया ग्रुप ने टिकट को महंगा कर दिया, क्योंकि डालमिया ग्रुप उसकी जो है सैलानियों के दृष्टिकोण से, यानी विदेशियों के आने के दृष्टिकोण से उसको सुगम बनाने के लिए, विदेशी जैसे और अच्छे से उनके पास कोई समस्या न हो आने में और देखने में उनको और भव्य लगे, वहाँ AC वगैरह और सब लगा दिया गया है, सब सारी सुविधा होती है। जैसे आप ही बताइए, HDFC का ATM देखिए और ये SBI का, जैसे HDFC का बैंक देखिए, SBI का बैंक देखिए, क्या आपको क्या अंतर है? HDFC बैंक में आप जाएंगे, देखेंगे वहाँ जो होंगे हर एक एम्प्लॉय आपसे प्रेम, अरे सर 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 आइए सर, बैठिए सर, आपसे नमस्कार बोलेंगे। और कोई सरकारी SBI वाला हो, कलर को सुबह सुबह बासी खाना खा के बौखलाया हुआ है,
पैसा लेना है, चल भाग यहाँ से, प्रेम से बोल नहीं रहा है। तो इसलिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए हम थोड़े संतुलन थोड़ा हम कभी कभी जो हमारा लाभ दिखता है, कभी कि पूंजीवाद को झुकाव हो जाता है, कभी समाजवाद को झुकाव, ये सब चीज़ें चलती रहती है, साथ साथ ही चलती रहती है। आप कभी देख BSNL का उपयोग करते होंगे, BSNL का उपयोग करते होंगे, तब हम बार बार फ़ोन लगाते थे भारत संचार निगम लिमिटेड के पास, हमारा ये फ़ोन लगाते थे, जो उठाते भी नहीं थे। लेकिन सबसे निजी क्षेत्र की कंपनी आई, अरे वो खुद ही फ़ोन लगाते, सर आपका रिचार्ज खत्म हो गया, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले ही आपको सूचित कर दिया, आप रिचार्ज करा लीजिए। निजी कंपनी के लाभ हुआ ना, आपसे प्रेम से बोलेंगे। वहाँ जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है, प्रेम पूर्वक से बोलती हैं, हेलो सर कैसे हैं, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आज संबोधित करती है, अच्छा लगता है। अब वो कोई ये BSNL वाला है, फ़ोन किए, हाँ बोलो क्या हुआ, सर हमारा रिचार्ज कर, हाँ हाँ कट गए, क्या हुआ, चलो रखो फ़ोन। ये सब सारी समस्याएं होती है चीज़ें, इसलिए हम निजीकरण और सार्वजनिक, यानी कि सार्वजनिक और निजीकरण का हम संतुलन चाहते हैं। कभी हम पूंजीवाद को झुकाव, कभी नहीं। अब भाई देखो, लाभ लेना है, जहाँ लाभ दिखेगा वहीं वो झुकाव हो जाएगा। देखो एक क्या होता है, जनता का कल्याण निहित हो, जहाँ जनता कल्याण निहित रहेगा, भारत सरकार को लगेगा, वो थोड़ा हो जाएगी झुकाव, उधर सार्वजनिक थोड़ा निजी, चलता रहता है। यही है प्रकृति का नियम, संतुलन ही, क्योंकि यही मध्यम मार्ग है भगवान बुद्ध का। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। कल हम चर्चा करेंगे विकसित अर्थव्यवस्था के आधार पर, विकसित जैसे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था जो कौन कौन से हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ओके।